Okay, hello everyone. So today I have decided to make a story time video. But recently I went to a trip that is around Valentine's Day के around हम लोग गए थे 14th and 15th को. We went to an offbeat place in Rajasthan that is Bundi. वो कोटा से 40 kilometers दूर है. It is really an amazing place. Mostly that place is visited by like foreigners and like from European people and other country people, mostly Europeans, like guide told us. तो बहुत लोगों को वो जगह नहीं पता था. तो वंस आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू जोस्टल वेबसाइट एंड आई सॉ दैट बूंदी वॉज लिस्टेड इन जोस्टल. सो आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से सिर्फ 7 या 8 आवर्स की उसमें पहुँच जाते हम लोग बूंदी. तो एंड इट वॉज़ वैलेंटाइंस डे. सो आई थॉट घर पे बैठ के मैं बोर हो जाऊँ, इससे अच्छा है कि लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. So I called up my friend, like I have known her since very long, when I was around I guess 11 या 12 years. और दूसरी मेरी कॉलेज की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो we three decided to go on a trip. तो हम एज़ यूजुअल बिना बुकिंग के गए थे, बिकॉज प्लान तो कुछ होता नहीं है. तो आई पिक्ड अप माई फ्रेंड आफ्टर माई क्लिनिक. हम लोग स्टेशन पे गए. एक ट्रेन हमने मिस की क्योंकि इतनी भीड़ थी भाई, हम चढ़ ही नहीं पाए. फिर दूसरी ट्रेन आई, दैट इज़ जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस. एंड वी थॉट भाई अब तो चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे होटल की आई मीन रिजॉर्ट की बुकिंग हो चुकी थी बट ट्रेन की बुकिंग्स नहीं की थी. सो हमने जैसे तैसे धक्का मुक्की करके चढ़े, बट फाइन. बट वंस वी एंटर द ट्रेन इट वॉज ऑल गुड. लाइक ऐसा नहीं था कि आप खड़े नहीं रह सकते या कुछ नहीं कर सकते. इट वॉज कम्फर्टेबल, प्लस पीपल आर गुड इन दिस रूट एटलीस्ट. मतलब राजस्थान गुजराती पीपल जो होते हैं दे आर रियली रियली स्वीट. मतलब वो अगर बहुत टाइम तक आप खड़े रहोगे कुछ होगे तो खुद से बोलेंगे अरे बेटा बैठ जाए एंड एवरीथिंग. सो या हैट्स ऑफ टू दिस पीपल. तो उसके बाद मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो एमपी से आने वाली थी. तो फिर वी ऑल एक्चुअली बोर्डेड द सेम ट्रेन. मतलब हम लोग रात के 12 बजे बोर्ड हुए और वो उसी ट्रेन में सुबह के 7 बजे बोर्ड हुई. दैन इवेंचुअली वी रीच्ड बूंदी. अब हम लोग का ऐसा था कि बजट ट्रिप करनी है, बिकॉज कम ऑन आई बिलीव इन सेविंग मनी एंड स्पेंडिंग दैट मनी ऑन नेक्स्ट ट्रिप. बट हाँ, बजट ट्रिप का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खा रहे हो, कैफ़ेज़ में नहीं जा रहे हो या फिर अच्छी जगह पे नहीं रह रहे हो. नो, बजट ट्रिप बड़ा फालतू के खर्चे नहीं करोगे. जैसे यहाँ से अगर 2 किलोमीटर तक जाना है तो हम ऐसे फैंसी कैब्स वगैरह नहीं बुलाएंगे. लाइक कम ऑन, वी कैन वॉक दैट डिस्टेंस. प्लस तुम घूमने गए हो, गलियों में घूमो यार, सिटी एक्सप्लोर करो. एंड दैट कैन बी डन ओनली बाई फुट. मतलब चल के जाओ तो ही तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बात कर सकते हो. तो यार दैट्स कूल. तो दैट्स हाउ वी सेव्ड काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन. तो हम लोग स्टेशन से उतरे. स्टेशन से हम लोगों ने वहाँ की जो गवर्नमेंट बस होती है वो बस लिया. एंड देन इवेंचुअली वी मतलब कोटा से बूंदी तक हमने बस लिया था. तो फिर हम बस स्टेशन से उतरे और वहाँ से दिखा रहा था कि सिर्फ 2 किलोमीटर्स ही है हमारा होटल. तो फिर हम लोग अपना सामान लेके चलते हुए जा रहे थे. बीच में हमने कचौड़ी वगैरह की शॉप्स आई, हमने वो सब खाया. एंड देन इवेंचुअली वी रीच्ड आवर रिजॉर्ट, दैट इज़ नवल सागर पैलेस. अमेजिंग रिजॉर्ट, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, लाइक 5 स्टार रेटिंग टू द स्टाफ. इतने हेल्पफुल, इतने जेन्युइन लोग थे वहाँ पे. मतलब इतना वेलकम फील हुआ उस रिजॉर्ट में. अमेजिंग रिजॉर्ट. लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू बूंदी, I would suggest there are 2 resorts which are very nice. Like one is नवल सागर पैलेस जहाँ पे हम रुके थे, और दूसरा एक है देव हेरिटेज होटल करके. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ 3 स्टार या 4 स्टार होटल, पर उसका पूल वगैरह इज़ एवरीथिंग गुड. बट हमारा होटल जो था वो लिटरली जस्ट पैलेस से 500 मीटर्स की दूरी पे था. तो इट वॉज लाइक ईजी कम्यूट. तो हम लोग रिजॉर्ट में गए एंड देन स्टार्ट्स आर डे. तो यू नो क्या होता है, 3 लड़कियां साथ में होती है. यू विल ड्रेसअप, यू विल मेकअप, गॉसिप. तो 1.5 आवर जितना हमने सब, वी हैड फन टाइम लाइक ड्रेसिंग अप एंड एवरीथिंग. सब एक दूसरे के कपड़े देख रहे कि यार इसके साथ ये मैच हो सकता है, उसके साथ वो मैच हो सकता है. वी शेयर्ड आवर ज्वेलरीज, ईयरिंग्स एंड एवरीथिंग. सो या हैप्पी टाइम्स. उसके बाद हम लोग सब रेडी होके, पीछे ही था वो तारागढ़ पैलेस, गढ़ पैलेस. एंड लाइक देर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ पैलेस, जो एक ही उसमें है. म्यूज़ियम भी उसी में इंक्लूडेड था. तो वी वेंट टू द पैलेस, सब घूमे फिरे वो किया. फिर एट अराउंड 2:30 अराउंड हम लोग वापस रिजॉर्ट में आ गए. सो वी हैड लाइक लंच इन द रिजॉर्ट ऑनली. उसके बाद थोड़ा हम लोग ऐसे रेस्ट करने गए, बिकॉज रात को हम सोए नहीं थे उसके एक दिन पहले. सो वी हैड ग्रेट लाइक रेस्ट एंड एवरीथिंग. फिर शाम को उठे तो हमने सोचा चलो ऐसे लोकल मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर करते. फिर वी वेंट टू सदर बाज़ार. वो भी हम पैदल ही गए थे. लाइक 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज़ थी हम लोग उसे बाय 40 कवर कर रहे थे.
वहाँ पे गए। इट्स बूंदी इज़ एक्चुअली नोन एज द सिटी ऑफ स्टेपल्स, मतलब वाव बोलते हैं जिसे। तो वहाँ मार्केट के बीच में भी वाव वगैरह था, तो हम लोग वहाँ पे बैठे एंड लाइक वी रोम्ड अराउंड इन मार्केट्स। जो भी कपड़े की जो दुकानें थी सदर बाज़ार में, लाख की चूड़ियाँ मिल रही थी, तो इट इज़ गुड। देन वाइल कमिंग बैक टू आवर रिजॉर्ट, रास्ते में एक बहुत अच्छा मतलब कैफ़े हमें दिखा, अतुल्यम करके। तो वी थॉट चलो भूख तो लगी है एंड वी वेर ऑल अप फॉर कि यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह ट्राई करने ही है, तो वी वेंट टू द कैफ़े। तो वहाँ का जो व्यू था, वी वेंट टू द रूफ टॉप कैफ़े, तो हमें लगा ठीक है क्या ही होगा, बट जैसे हम टेरेस पे गए, पीछे पूरा पैलेस का व्यू आ रहा है एंड अमेजिंग, लाइक सनसेट का टाइम हो रहा था। वी वर लाइक वाओ। Then we ordered food and everything, and mind you, the food was so amazing कि हम लोग और 4 बार 2 दिन में उस कैफ़े में गए हैं, इतना अच्छा खाना था उसका, लाइक अमेजिंग फूड। इफ़ यू आर गोइंग टू बूंदी, डू चेक आउट अतुल्यम रेस्टोरेंट, लाइक डैम, इट इज़ नॉट एक्चुअली रेस्टोरेंट, इट्स कैफ़े, रूफटॉप कैफ़े प्लस स्टे, ऐसे जो भी है, बट या डू चेक इट आउट। वो नवल सागर पैलेस के जस्ट 200 मीटर आगे ही है। इवन तो वी वर स्टेइंग एट अ रिजॉर्ट, हमने खाना बंद कर दिया था अपने रिजॉर्ट में, जबकि हमारे रिजॉर्ट का खाना भी बहुत अमेजिंग था, बट अतुल्यम वॉज अमेजिंग। फिर हम लोग वहाँ पे 11 बजे जैसे अराउंड बैठे एंड देन वी केम बैक टू आवर रिजॉर्ट। वी अगेन ड्रेस्ड अप, रिजॉर्ट में से घूमने लगे, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट था वो पूरा लेक व्यू के साथ था। तो हम लोग टेरेस में जाके बैठे, वी चिल्ड, गॉसिप्ड एवरीथिंग, बहुत बातें की, बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, लाइक मेरी पूरी गैलरी भर चुकी है। उसके बाद इवेंचुअली एट अराउंड 2 या 3 वी वेंट टू बेड। तो फिर हम लोग एक्सक्यूज मी, फिर वी स्लेप्ट। नेक्स्ट डे हम लोग उठे और हम वी ऑल वेर ऑन अ टाइट शेड्यूल, लाइक मेरी जो फ्रेंड है उसको कॉलेज जाना था, मुझे भी कॉलेज जाना था, मेरी जो एमपी से फ्रेंड आई थी उसको भी लाइक ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली थी, तो वी जस्ट हैड टू कंप्रेस अ 5 डे आइटिनरी इन 2 डेज। तो समझ जाओ सोना फिर उसमें इंक्लूड होता नहीं है। तो वी वोक अप एट अराउंड 7, तैयार हुए, तब से भागना चालू। मतलब फर्स्ट वी वेंट टू कैफ़े दैट इज़ मॉर्गन्स कैफ़े, वो भी बहुत अच्छा है, लाइक इट्स अ गुड बट नॉट एज गुड एज अतुल्यम। आई पर्सनली प्रेफर्ड अतुल्यम। सो हम लोग कैफ़े में गए, उसके बाद वी वेंट टू पैलेस विच वॉज क्वाइट लाइक 3-4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग। एंड मुझे होशियारी मारने की आदत है, तो मैं सोचा यार 4 किलोमीटर ही तो है, हम लोग चल लेंगे, लेट्स वॉक। तो सुख महल करके जो है, फिर हम लोग सुख महल तक चल के गए और माई फ्रेंड्स वर लाइक पायल बस अब हम पूरे टाइम अगर चलते रहे तो बाकी चीज़ें कंप्लीट ही नहीं होगी। एंड देन आई थॉट या मेक सेंस, मतलब हम नहीं चल सकते, फिर 1 मोर डे तो हम बाई फुट एक्सप्लोर करते, बट या फाइन। तो सुख महल के बाद हम लोग वापस लाइक ऑर्डर करके वो 84 खम्भों की छतरी पे आए। फिर उसके बाद वी वेंट टू रानी की वाव, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेपल आई हैव सीन, बहुत मस्त था। फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो वहाँ से बीकानेरीज करके एक लाइक शॉप था, स्वीट शॉप, वहाँ से हमने मिठाई विठाई खाई। इवेंचुअली वी थॉट कि चलो और बाकी 1-2 चीज़ें जो बाकी है तो वहाँ जाते हैं। फिर देन वी वेंट टू जैत सागर लेक एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी रास्ते में छोटी छोटी वाव वगैरह आ रही थी वो सब देखते हुए हम गए। ऐसा करते करते फिर शाम के ऑलमोस्ट 4:45 बज गए थे एंड वी थॉट अब भूख भी लगी है, सो आर गो टू प्लेस वी अगेन वेंट टू द सेम कैफ़े जो हम ऑलरेडी सुबह जा चुके थे, बट स्टिल या मतलब हम खाना तो मिस नहीं किया है पूरे, हमने खाने में ही आई गेस अराउंड 3-4 घंटे हमने यूटिलाइज़ किया है। तो फिर अगेन वी वेंट टू द कैफ़े, फिर वहाँ पे जूस वगैरह लाइक पिया, वी हैड आवर लास्ट मील इन दैट कैफ़े एंड इवेंचुअली हम लोग 6:30 अराउंड कोटा के लिए निकले। वी देन अगेन केम टू कोटा। कोटा में फिर अब एक ही जगह बची थी क्योंकि हमारी 11 बजे की ट्रेन थी। सो कोटा में हम लोग वी रीच्ड आई गेस अराउंड 7:30 कोटा में। डोंट मतलब टाइम लाइन मत पूछो, मैं बहुत मिक्सअप कर देती हूँ। तो फिर हम लोग कोटा में जाके रिवर फ्रंट में गए थे एंड ओ माई गॉड क्या रिवर फ्रंट बनाया है कोटा में। इट्स नियर चंबल रिवर, उसका ईस्ट और वेस्ट विंग है एंड टिकट इज़ अराउंड 200 रुपीज़। पर भाई 4 किलोमीटर्स वॉक है, लाइक ईस्ट जोन पे वॉक करो तो 4 किलोमीटर से वेस्ट जोन पे करो तो 4 किलोमीटर्स ही होगा, पता नहीं, हम लोग वेस्ट जोन पे ही गए थे और एक जोन हमारा रह गया था। तो वॉक करते करते इतने ब्यूटीफुल लाइक आर्किटेक्चर है, जो घाट्स बनाई है, जो मतलब रिवर फ्रंट ऑफ कोटा इज़ लाइक यू हैव माई हार्ट। इफ़ गिवन अ चांस आई वुड लव टू विजिट अगेन।
फिर वो करके बीच में एक शिवरात्रि का फंक्शन था, बिकॉज 15 को शिवरात्रि थी, तो वहाँ पे कोई ओल्ड शिव मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे क्राउड था, मेला जैसा काइंड ऑफ लगा हुआ था, तो हमने वो वहाँ की आरती अटेंड की, दर्शन वगैरह किया, फायरवर्क्स चल रहे थे वहाँ पे, लाइक वाओ, मैं बता नहीं सकती क्या मोमेंट था वो। एक तो राजस्थान में ऑलमोस्ट ठंडी पड़ेगा, हम लोग गुजरात से गए थे, गुजरात से तो ज़्यादा ही ठंडी है एज ऑफ नाउ वहाँ पे, एट इज़ रात को। तो नाइट लाइफ भले ना, नाइट लाइफ वहाँ पे भले ना हो, पर यू गेट दैट पीस, काम एंड एवरीथिंग इन राजस्थान, ऐसा मुझे लगता है। एंड बूंदी में तो स्पेशली हम लोग 14 के नाइट को, दैट इज़ वैलेंटाइंस डे के नाइट को, हम जब बैठे थे कैफ़े में 11 o'clock तक, मतलब जो सुकून। एक तो बूंदी इतना ऑफ बीट प्लेस है ना, वहाँ पे लोग जाते नहीं है, तो वैसे कैफ़ेज़ वगैरह में वो शोर शराबा नहीं है, कोई चींची चाचा नहीं कर रहा है तुम्हारे सर पे, कोई टाइम पास नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग थे और एक दो लोग शायद फॉरेनर्स थे, एंड कम ऑन दे आर विद गुड सिविक सेंस, वो किसी को हैरान नहीं कर रहे, अपने में लगे हुए, हम तीनों अपने में मतलब बातें कर रहे, वो कर रहे। तो 11 बजे तक जो सुकून मिला है ना, वो शायद पूरे महीने यहाँ पे रह के मुझे नहीं मिल सकता। सो या, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अ वीडियो डायरी कि आज से 10 साल बाद अगर मैं कभी देखूँ तो मुझे ये सारी इवेंट्स याद रहे। आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑल्सो, बिकॉज वाई नॉट। सो या, दिस वॉज माई वैलेंटाइंस डे प्लस शिवरात्रि जो मैंने मनाया, लाइक दैट इज़ ऑन 14th and 15th। सो या, डू चेक आउट बूंदी एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस। सो और बाकी हाँ, एक और प्रो टिप, राजस्थान अगर घूमना हो ना, बारिश में जाओ, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल आउट देयर, मतलब पैलेसेस, अरावलीज, उसके पीछे बारिश, क्लाउड्स, लाइक वॉट नॉट टू लाइक अबाउट इट। सो या, बाय, दिस वॉज माई वीडियो।